बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चीनी वजीर लू जिनचाओ ने दौरे पाकिस्तान के दौरान जो बयान दिया उसके बाद ये बहस दोबारा छिड़ी है कि क्या चीन पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की हिमायत कर रहा है, और अगर किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो क्या चीन की चॉइस इमरान खान होंगे या फिर शहबाज शरीफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद गुज़िश्ता कई महीनों में जितनी भी वीडियोस की हैं उसमें शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो आज की वीडियो का है जी, कि अगर चीन को इंतखाब करना पड़े, इफ़ एट ऑल, अगर यानी कि मामला इसी पर आ जाए कि चीन ने देखना है कि हमें कौन ज़्यादा सूट करता है, जी, शहबाज शरीफ या इमरान खान। क्योंकि देखें, एहसन इकबाल, प्रोफेसर एहसन इकबाल, नून लीग के लोग, बहुत सारे पाकिस्तान के रिटायर्ड और सर्विंग डिप्लोमेट्स और बेशतर वो तज्ज़ियाकार जिनको इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में स्क्रीन्स के ऊपर स्पेस मिली हुई है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया चीन और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को, और चीन सख्त नापसंद करता है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तरीक़ाकार को, और शहबाज शरीफ उनकी आंखों का तारा है। शहबाज शरीफ जो है वो उनके ब्लू आइड हैं। शहबाज शरीफ जो है वो चीन की गुड बुक्स में बहुत ऊपर मौजूद है। अच्छा। ये आर्गूमेंट दिया जाता है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है हमारी गुज़श्ता कई माह की वीडियोस का। और इस सवाल को रीफ्रेज ऐसे भी किया जा सकता है कि क्या चीनी अंधे? ये सवाल भी तो हो सकता है ना। देखिए, एक व्यू पॉइंट है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल से, जिस तरह होता है ना जब आप प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, बल्कि इवन मिडल और मैट्रिक तक भी, जो पेपर में पर्चे में सवाल आता है ना, वो सवाल आता है कि फ़लाँ चीज़ की तारीफ़ करें और मिसालें देकर वाजे करें। तारीफ़ के होते हैं 2 नंबर, मिसालों के होते हैं 3 नंबर। सही। तो आज आपको मिसालें दे के जो है वो कहते हैं कॉमन सेंस इज़ अ सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन। बिल्कुल सही। तो आज ज़रा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, एक इंडियन व्यू पॉइंट है। इंडियन व्यू पॉइंट क्या है, या दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि यार ये तो भूखे नंगे हैं, 2 वक्त की रोटी के इनको लाले पड़े हुए हैं, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। सही। इनको छेड़ा तो कोई और बला गले पड़ जाएगी जी। ये हमारे मत्थे लग जाएंगे, हमारे जिम्मे लग जाएंगे, या इनकी मदद करनी पड़ेगी, या इनके यहाँ होने वाली किसी भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में गया हुआ है ना ये मुल्क। जी। सारे मिलकर अपने अपने तरफ से जो जो कसूर कर रहे हैं उसकी वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमारे खाते पड़ जाएगा कि हमने किया इनके साथ ही। बिल्कुल। तो आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी से सवाल हुआ, इंडियन पॉलिटिशियन से सवाल हुआ, उनका पाकिस्तान के हवाले से कितना तहकीर आमेज़ किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, किस तरीके से पाकिस्तान का तज़किरा किया। अच्छा, फिर एक लीग वो है जो पाकिस्तान के दोस्तों की है। चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में सबसे अव्वल कंसिडर होता है जी, कि चीन से ऊपर पाकिस्तान की किसी के साथ दोस्ती नहीं है। तो एक सिंसियर दोस्त के तौर पर चीन ने जब शहबाज शरीफ गए हैं, चीनी सदर ने भी उनकी भी जो उम्मीद का इजहार, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की कि चीनी सदर ने इस उम्मीद का इजहार किया। उसमें भी स्टेबिलिटी की बात थी, उसमें भी सिक्योरिटी सेफ्टी की बात थी, उसमें भी एक प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात थी। और जो चीनी वज़ीर हैं लिू जिनचाओ, उन्होंने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान की सियासी जमातों को हाथ मिलाकर मिलकर इख्तलाफात ख़त्म करने का मशवरा दिया, नसीहत की। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये सवाल तो होना है कि अब चीन, क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इनवाइट भी किया हुआ था तहरीक इंसाफ को? जी। तो क्या चीन तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है, उनकी साइड ले रहा है? तो ये सवाल, इसके लिए ज़रा थोड़ा सा डिग डाउन कर लेते हैं। पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि चाइनीज़ की शहबाज शरीफ के लिए एक स्पेशल लाइकिंग थी जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। शहबाज स्पीड और शहबाज शरीफ, देखें, जब तक शहबाज शरीफ ज़ाहिर है कि पंजाब में थे, वज़ीर आला थे, तो उनका रोल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का ज़्यादा था, पॉलिसी मेकिंग का और अपना विजन दिखाने का नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर का था। कि यार रेड टेपिज्म ख़त्म कर सकता है ये बंदा, 1 विंडो ऑपरेशन दे सकता है, फ़लाँ मंसूबे, उनको डेडलाइंस और टाइमलाइंस खड़े होकर उंगली हिला के ये पौधे इधर से इधर कर दो, ये सड़क ऐसे कर दो, ये सड़क करना, ये 6 माह में करना, यही चलता है। वो चीज़ें जो है वो जो चाइना, लाहौर में चलती, वो चाइना का तरीका कार के डिलीवरी ऐसे होनी चाहिए, तो उसके लिए एक लाइकिंग तो थी। और इमरान खान जिस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक ट्रिमेंडस फिनोमिनल
राइज के बाद पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बने, तो चीन को उनके साथ बतौर वज़ीर आज़म डील करने का कोई तजुर्बा नहीं था। तो जाहिर है कि जो फियर ऑफ द अननोन होता है, या एक नया बंदा वो किस तरीके से लेके चलेगा मामलात को, वैसे तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप, या चाइना पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, या पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप कुछ इतना ज़्यादा हाथ में होता नहीं है। सही। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए फेस प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, पोस्चरिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी होती है। तो एक नया बंदा इमरान खान, तो इमरान खान का, मैं शहबाज शरीफ पे आने से पहले मैं ज़रा इमरान खान का पहले आपको बता देता हूँ। इमरान खान बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इमरान खान का जो दौर है उसका आगाज़ बिल्कुल एक नॉर्मल एवरेज शख्स के तौर पर होता है, बल्कि यूँ समझें कि बिलो एवरेज के तौर पर होता है फॉरेन पॉलिसी डोमेन में। क्योंकि एक बंदा उसने आके भी, उसका ग्रास्प भी कोई नहीं है, वो सऊदी अरब के साथ बिल्कुल उसी तरीके से ओवरचर्स हैं उनके, पैसे लेकर आना कि वहाँ से जनाब इतने का पैकेज मिल जाए, इतने का मिल जाए, कुछ चीज़ें, मईशत की सूरत हाल ही ऐसी थी और उसके लिए जो सूरत हाल थी। लेकिन इमरान खान का बिल्कुल एक नया रूप आप 2021 से हम स्टार्ट हो जाते हैं कि पहले चले 2018, 19, 20 जो सूरत हाल चली वो अप्स एंड डाउन्स है, वो रोलर कोस्टर राइड है। उसमें कश्मीर वाला मामला, आर्टिकल 370 वाला मामला, उसकी वजह से बहुत सारे आपके डिसीजंस जो हैं वो ड्राइव हो रहे हैं। लेकिन कम से कम इंडिया और चाइना की राइवलरी को आप जहन में रखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से जो इमरान खान का व्यू पॉइंट था ना, वो आपको समझ आती है कि चाइना उसको अप्रिशिएट करेगा। सही। क्योंकि उनका 50,000 की मिरर डिप्लॉयमेंट हुई हुई है जी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। सही। और इधर से पाकिस्तान की तरफ से अगर पोस्चरिंग इंडिया के खिलाफ है तो वो चाइना को सूट करती है। बट हैविंग सेड दैट, हुआ क्या था, रज़ाक दाऊद ने स्टेटमेंट दे दिया चाइनीज़ मुआहदों के हवाले से, रिविजिट जो अमेरिकन डिमांड है जी बेसिकली। लेकिन फिर उसको बैलेंस आउट किया असद उमर ने, जब असद उमर ने उसके हवाले से एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, गालिबन नेशनल लाइब्रेरी में दिया था जी, और उसमें उन्होंने कहा कि ये गुड डेट और बैड डेट, ये क्या होता है, डेट तो डेट होता है, और पाकिस्तान के जो कुल कर्जे हैं, कुल मिला के कर्जे हैं, उसका 11% है सिर्फ चाइनीज़ जो पाकिस्तान पे कर्जे हैं, बाकी तो सारा इनका दिया हुआ कर्जा है जो ममालिक पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को शक के निगाह से देख रहे हैं। सही। और उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। बहरहाल साल 2021 में मैं इंसिडेंट्स गिनवा देता हूँ जी। बाइडन के आने के बाद अमेरिका, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि असल में जो लड़ाई है ना इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, वो चाइना और अमेरिका की है। बिल्कुल यही। बाकी जितनी लड़ाइयाँ हैं वो सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही उस असल बड़ी फाइट की, या किसी हद तक अमेरिका और रशिया की। बट प्राइमरी इस वजह से सबसे बड़ी लड़ाई है वो तो अमेरिका और चीन की है। पाकिस्तान को बातचीत नहीं होती पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, अमेरिकी सदर की बिल्कुल ओपन अप नहीं होती बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान की तरफ। इमरान खान को का पहला पब्लिक स्टैंड ऑफ अमेरिका के हवाले से या अमेरिका के ख़िलाफ़ होता है जिस वक्त पाकिस्तान को बाइडन क्लाइमेट चेंज समिट में नहीं बुलाते। अप्रैल में 20-22 अप्रैल को होनी थी। जी। पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता। इमरान खान पब्लिकली उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद आपको एक इनविटेशन फुसफुसा सा आ भी जाता है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, जून की 7 तारीख को अमरीकी CIA चीफ विलियम जे वंस पाकिस्तान आते हैं। इमरान खान उनसे मुलाकात से इनकार कर देते हैं, CIA चीफ से, और कहते हैं हम मनसब से जाके मिलो, हम मनसब से मिलें, फैज़ हमीद से मिलें, और ये बात मीडिया में पब्लिक भी हो जाती है। जी। जून 7, 6-8 दिन के बाद जून की 13-14 तारीख HBO एक्सियोज ऑन HBO को इंटरव्यू, जिसमें इमरान खान कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिकन बेसिस के सवाल पे। सही। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये सारी बातें ना इमरान खान अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। लेट्स जस्ट अस्यूम। उनका असल में मकसद ये नहीं है, उनका मतलब ये नहीं है, वो दिल से नहीं चाह रहे, लेकिन वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। फिर वो एक आर्टिकल लिखते हैं 22-23 तारीख को न्यूयॉर्क टाइम्स में और एक वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें एंटी अमेरिकन एंड प्रो चाइना लाइन लेते हैं।
26 जून को 27 जून को उनका CGTN पे, चाइनीज़ टेलीविज़न पे एक इंटरव्यू नशर होता है जिसमें वो कहते हैं कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू हमारे जैसे टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन US एंड चाइना, कि ये अनफेयर है, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान जैसे ममालिक पे दबाव डाल रहा है कि चूज करें, जीरो सम गेम बना दी कि आप एक साइड पे हो जाए, अमेरिका के साथ हैं या चीन के साथ हैं। उसके बाद आपके जो 1 जुलाई है उस पर 100वीं सालगिरह आती है 2021 में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100 साला जो एनिवर्सरी है जी, उसके ऊपर इमरान खान के पैगामात तमाम चीनी मीडिया में जो चलते हैं वो आप उनको नोट करें। फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, तालिबान का जो फॉल ऑफ काबुल है, तालिबान का आना है, और अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज का इनखला, उसके ऊपर 5 अगस्त, हाँ, जो शैकल्स ऑफ स्लेवरी जी का वो देना, नहीं 15 अगस्त था, 15 अगस्त को फॉल 15 अगस्त है और 31 अगस्त को इनखला कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो तालिबान है ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। उसके बाद अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आती है और इमरान खान उससे मिलने से इनकार कर देते हैं। वेंडी शर्मन 8 अक्टूबर उससे मुलाकात से इनकार कर देते हैं, और सो मच सो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी एक कोल्ड जेस्चर देने का कहा जाता है, और 20वें ग्रेड का एक अफसर जाके अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा को उस जगह पर रिसीव करता है जहाँ पर DGISI और शाह महमूद कुरैशी ने जफियाँ डाली होती हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को, और आप मूवी बनवाते हैं वेंडी शर्मन की, एक 20वें ग्रेड का अफसर भेज के उसकी एक बंदा और भेज के वीडियो बनवाते हैं कि उसको एक बंदे ने रिसीव किया है, उसको लेके 3rd फ्लोर पे गया है, वहाँ झंडे के साथ शाह महमूद कुरैशी खड़े थे, वहाँ पे फ़ोटो ऑप हुआ है, दैट्स इट। इमरान खान से भी मुलाकात नहीं हुई। ऑकस के ख़िलाफ़ जो अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और UK का अलायंस है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, उसके खिलाफ स्टेटमेंट आपका फॉरेन ऑफिस देता है। क्वाड चौकड़ा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनका जो चारों का ग्रुप है उसके खिलाफ ओपनली पाकिस्तान स्टेटमेंट देता है। उसके बाद आ जाती है समिट फॉर डेमोक्रेसी। जी, समिट फॉर डेमोक्रेसी पर जो बाइडन ने करवाई, पाकिस्तान ने मांगा था इनविटेशन कि हमें इनविटेशन मिले, इमरान खान को इनविटेशन आ जाता है। उस पर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा एक स्टेटमेंट इशू करता है कि हम नहीं आ सकते और किसी अपॉर्चून मोमेंट पे हम आपसे डेमोक्रेसी के मामले पर एंगेज करेंगे। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ली जानजाओ उस स्टेटमेंट की तस्वीर लेकर अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पिन कर देते हैं 6 दिन तक, और उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखते हैं कि पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू अटेंड बाइडेन्स समिट फॉर डेमोक्रेसी, रियल आयरन ब्रदर्स एक्सक्लेमेशन मार्क। बिल्कुल सही। इसी दौरान आपका चल रहा है विंटर ओलंपिक्स का मामला, बीजिंग में होनी है फरवरी के पहले 3-4 दिन में, और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चीन का बायकॉट कर रहा है। इससे पहले जो कोविड के मामले पर भी पाकिस्तान ने, इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टैंड लिया था इन फेवर ऑफ चाइना, और जब विंटर ओलंपिक्स का मामला आता है और एक अमेरिकन लेड ब्लॉक है वो बायकॉट की कैंपेन चला रहा है कि कोई नहीं जाएगा, एथलीट्स भी कुछ कह रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे और हाई लेवल पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी, उस वक्त पाकिस्तान का दफ्तर खारजा 3 ताबड़तोड़ बयानात देता है कि ये अमेरिका जो है वो इस किस्म की पॉलिटिसाइज ना करे खेलों को। सही। और इमरान खान जाते भी अटेंड करने के लिए। उसके बाद चाहे जिस भी मकसद के लिए कह लें, लेकिन वो रशिया भी जाते हैं, वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा दोबारा लगाते हैं, और अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और जिस दिन रशिया का दौरा होना था उससे 2 दिन पहले, आई विविडली रिमेंबर, RT ने, रशिया टुडे ने इमरान खान का इंटरव्यू किया, और इमरान खान से सवाल ये हुआ कि अगर आप क्रिकेटर थे और क्रिकेटिंग करियर की आपकी मेराज ये थी कि आपने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, अब आप सियासतदान हैं, तो सियासतदान के तौर पर आपकी मेराज क्या होगी? तो उस पर इमरान खान का जवाब था कि मेरी मेराज ये होगी, अगर मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर मैं आई वॉन्ट टू एम्यूलेट चाइना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग,
कि जिस तरह उन्होंने 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है, तो मैं वो मॉडल अप्लाई करना चाहता हूँ। अब ये है इमरान खान के हवाले से मैं नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप सोचें कि अब चीन की चॉइस ये होगी, या सवाल है वो अंधे हैं। असल सवाल तो ये है ना कि नॉट पे जाएंगे या बेगर्स, एब्सोल्युटली नॉट पे जाएंगे या शहबाज शरीफ आ जाते हैं। शहबाज शरीफ के लिए लाइकिंग भी है, सब कुछ है चीन का, लेकिन पाकिस्तान में अब एक नई किस्म की रियलिटी आपको होती हुई नजर आ रही है कि लोग उस रिजीम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। लोग नई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हैं। लोग 9 और 10 अप्रैल की रात को लोग बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल के सड़कों पे एहतजाज करते हैं तराने। अब चाइनीज़ एम्बेसी इन क्या डेवलपमेंट्स को नोट कर रही है या नहीं? आप आते हैं, आप कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप कहते हैं माय डोनर इज़ माय मास्टर। ये तुर्की में बयान दिया था, ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था लेकिन मुझे याद है। फिर आप कहते हैं कि मैं कपड़े बेच के अपने जो है वो आटा सस्ता कर दूंगा, लेकिन अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, उसको हम नाराज़ नहीं कर सकते जी। एक ओपन पोस्चरिंग है जो प्रो वेस्ट है, नॉट प्रो ईस्ट एंड नॉट प्रो चाइना। से हमने दोबारा तल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर की। अच्छा, अब उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग जो सूरत हाल है, अगर ये 15-16 जमातें मिलकर पाकिस्तान की मईशत को संभाल लेती तो असल जिस्ट ये है कि चाइना किसी भी सियासी जमात को या किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता। उनकी होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी जी। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि फेस कौन सा है, उनके लिए ये मैटर करता है कि इस वक्त जो मौजूद है वो क्या कर रहा है, और अगर इसकी जगह कोई और मौजूद होता तो क्या होता। जहन में तो आता होगा ना, इसीलिए वो पब्लिकली कुछ बातें करने लग गए हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, किस वजह से हुआ ये अलग बहस। शहबाज शरीफ इज द फेस, बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ इज द फेस। वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज द फेस। इंडिया जो है, जो चीन का एक आर्च राइवल है, जिसकी एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश की जगहों के वो मंदरीन में नाम रख रहे हैं जी, और वो कहते हैं कि ये हमारा है, और इंडिया कहता है कि एक्साई चीन हमारा है, हम लेंगे। उनके दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। उनको मोदी जी कह के जी हुजूरी करने वाला ज़्यादा क्लोज होगा। यानी ये वो रियलिटीज़ हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जिनको जब आप सामने रखें। क्या चाइना ने पाकिस्तान का इकोनॉमिक डाउन टर्न नहीं नोट किया होगा पिछले 2.25 साल में? पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान में जिस किस्म की सूरत हाल है जो किसी भी तरफ अब लेके जा सकती है इस मुल्क को, वो इन तमाम डेवलपमेंट्स को नोट कर रहे होंगे। 25 मई भी होते हुए देखा होगा, 9 मई भी होते देखा होगा, 9 फरवरी भी होते हुए देखा होगा, 8 फरवरी भी देखा होगा। 8 फरवरी नहीं, 9 फरवरी। 8 फरवरी तो एक नॉर्मल डे था ना, कि हुआ क्या, और 9 फरवरी को चेंज कैसे? 9 फरवरी कुछ चेंज हुआ ना उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें तो देखी होंगी ना। जब ये सारी चीज़ें देखी होंगी तो आप मेरे से सवाल ना करें, आप खुद से सवाल करें कि ये दो हों तो इन दो में से उनको क्या सूट करता है। हो सकता है कि उनको भी लगता हो कि शहबाज शरीफ सूट करता है, बट दे विल नेवर। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। बट ये सारे फैक्ट्स जब आप सामने रखते हैं और शहबाज शरीफ का एज प्राइम मिनिस्टर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जो बंदा 2.5 घंटे लाइन में लग के जो बाइडन के साथ एक तस्वीर उतार के 2.25 मिनट का ब्रीफ इंटरेक्शन करके अपने दफ्तर खारजा और पीएम हाउस से मीटिंग की प्रेस रिलीज, बाइलेटरल मीटिंग की प्रेस रिलीज निकलवाता हो, यार वैसे क्या नमूने मिले। तो आप मुझे बताएं, जो तुर्की के सदर को हाथ के इशारे से आम का जायका समझाने की कोशिश करता हो, में आधे तकसीम करने की ताकीद करता हो, जो एंटोनियो गुटेरेस की कमर खुजाता हो, उसकी कोनी की मसाज करता हो, कोनी से पकड़ के जहाज पे भी चढ़ाता हो, हाँ जहाज पे चढ़ाता हो, जो वो अम्ब्रेला जो है वो लेके भाग जाता हो। मतलब जो क्या कुछ नहीं। तो देखें, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से एहसन इकबाल का, इन सब का जो भी व्यू पॉइंट हो, देखें चाइनीज़ वर अनकम्फर्टेबल विद पीटीआई। एक ख़ास वक्त था, हमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता है, वो इमरान खान
पीटीआई, उनका तरीक़ाकार उसके हवाले से समझ रहे थे अनकम्फर्टेबल थे। उनको नहीं समझ आ रही थी कि ये कौन सा गो अबाउट है, ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ये सब कुछ हो जाता है और इकोनॉमी के ऊपर फोकस, वो उस तरह का जिस तरह का वो उनका जहन था वो नहीं चल रहा था। लेकिन ये तो उन्होंने शहबाज शरीफ को चखने के बाद पता चला होगा ना कि बेहतर को कि लाल ज़्यादा या मीठा ज़्यादा कौन सा था। तो वो उनका उसका था प्रॉब्लम। और लेकिन 2021 ऑनवर्ड देखें ना आप कि जो पॉस्चरिंग है वो कैसी हुई। बट अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग चाइना जो है या दुनिया का कोई भी मुल्क है, उसने पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात रखने हैं, उसे इस बात से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइम मिनिस्टर पे कौन सा फेस है। उनको फ़र्क जहाँ पे पड़ता है वो डिफरेंट जगह है, जहाँ से उनको पता है कि प्रैक्टिकली फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस होने। तो अब कोई अचंभे की बात नहीं है कि चाइनीज़ जो है वो पब्लिकली हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, कि अपने घर का ये जो बखेड़ा है इसको ख़त्म करें। और उस स्टेटमेंट को जो कि चाइनीज़ मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसको एक तरीके से ये भी सख्त अंदाज में कंस्ट्रू किया जा सकता है कि ही इज़ टेलिंग कि आप इमरान खान को शट अप कर दें या जो इमरान खान आपको शट अप कर रहा है डिसाइड करें या आप शट अप हो जाएं, बट प्लीज़ शट अप। सो दैट वाज द मैसेज आई थिंक। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।